हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, क्वार्टरली एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। तो हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कैसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में हैं, गवर्नमेंट ने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, उनको हम आज देखने जा रहे हैं। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन बैंक फॉर क्वार्टरली एग्जामिनेशंस पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो समर इंग्लिश वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में समर मैथ्स वर्ल्ड और मैं एक और न्यू चैनल समर एजुकेशन वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, तो हम आज देखते हैं कि पेपर हमारा कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा और कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ये नोट जो है वो टीचर्स के लिए है कि उन्हें किस तरीके से एग्जाम को सेट करना है, कहाँ से क्वेश्चन लेना है। हम आ जाते हैं अपने ब्लूप्रिंट पर। हम अपने ब्लूप्रिंट को देखते हैं। कुछ बच्चे ब्लूप्रिंट के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, लेकिन कुछ नए बच्चे जो नहीं जानते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में, वो आज देखेंगे कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा जो पेपर है 75 मार्क्स का आएगा। हमें टाइम पूरा 3 आवर्स 3 घंटे मिलेंगे। और हम बता दें कि पेपर आपका 4 सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, मतलब 4 सेक्शन, मतलब 4 भाग में आपका पेपर आएगा। और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें हर एक टॉपिक पर अच्छे तैयारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद कर लें या एप्लीकेशन लेटर याद कर लें या ऐसे कर लें तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पेपर को पूरे तरीके से, जिस तरीके से किसी जगह पर जाने के लिए कोई नक्शा होता है, मैप होता है, उसी तरीके से एक पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, ब्लूप्रिंट उसका नक्शा होता है, मतलब मैप होता है। आज हम इंग्लिश के इस पेपर पर चर्चा कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एग्जाम किस टाइप से हमारा आएगा, और इसी के साथ में ही आगे और भी सब्जेक्ट पर भी चर्चा होगी। इनके सॉल्यूशंस भी होंगे, इनको हल भी कराया जाएगा। लेकिन आज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले हैं उनको देखना है। अब आप देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। अनसीन पैसेज 5 नंबर का आएगा। अनसीन पैसेज 5 नंबर का मतलब 2 आपके अनसीन पैसेज आएंगे। आप जानते होंगे अनसीन पैसेज के बारे में। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपने 9th में पैसेज के बारे में कई बार इनको सॉल्व किया होगा। अब पैसेज को सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। सेक्शन बी में एक राइटिंग स्किल है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो बनेगा नोट मेकिंग का बनेगा, जिसमें हमें टाइटल्स और नोट्स लिखने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा आपका लेटर राइटिंग का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आपकी एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती हैं, और इनफॉर्मल लेटर में जैसे पिताजी को पत्र लिखना, फादर को लेटर या मदर को लेटर, ऐसे लेटर्स भी आप देख सकते हैं। ये 4-4 नंबर के आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एसे या पैराग्राफ, 5 नंबर का आपका एसे आएगा। आप 2 या 3 एसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद में 6 नंबर पे एक पिक्चर कंपोजिशन वाला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है कि हमें एक पिक्चर दी होती है, एक चित्र दिया हुआ होता है हमें, उस पर हमें इंग्लिश में 4 से 5 सेंटेंसेस को लिखना होता है। उसी पर बेस्ड, मतलब जो उसमें दिख रहा है उसी पर ही हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी की सेक्शन सी में ग्रामर आएगी हमारी 10 नंबर की, और सेंटेंस करेक्शन फिलअप्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हमें 5 भरना पड़ेंगे, और डू एज डायरेक्टेड आएंगे 5। तो 10 नंबर की हमारी ग्रामर है। ग्रामर में कौन कौन से पॉइंट होते हैं हम नीचे देखेंगे। इसके बाद में 39 मार्क्स का सेक्शन डी टेक्स्ट बुक में से, हमारे टेक्स्ट बुक में से आपके जैसे एक्सट्रैक्ट हो गए, आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपका एक टेक्सचुअल एमसीक्यू आएगा, मतलब आपके टीचर्स जो आपको लेसन पढ़ाते हैं
और वो लेसन्स में से कोई ना कोई आपको 4-5 लाइंस का एक एक्सट्रैक्ट आएगा 4 नंबर का, उसको पढ़ के आपको उसमें से उसके आंसर देना पड़ेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जैक्ट फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक नंबर 1 है, उसमें 3 नंबर का ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। एग्जैक्ट फ्रॉम पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से भी 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनेगा। मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको उसमें से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए आप जो भी इसको अपन एक प्रोज में से बनेगा, एक पोइट्री मतलब, तो इनको आप सॉल्व करने के लिए अच्छे तरीके से उसको 2-4 बार पढ़ें और सही तरीके से उसके आंसर्स को आप लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आएगा आपका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें से आपके 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री 4 नंबर, एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स, आपकी एक दूसरी बुक भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से भी जो आपके चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आएंगे आपके। 14 नंबर पर एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये प्रोज, ये बिहाइव गलत लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा, ये तो क्लास 9 की बुक का नाम था बिहाइव, तो इसमें आप करेक्शन कर लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 पोइट्री में से भी ये बुक का नाम गलत लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट फ्लाइट नाम आएगा यहाँ पर। और एक क्वेश्चन नंबर 16 मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्वेश्चन नंबर 16 3 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से आपका पूरा पेपर 75 मार्क्स का बनेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक पॉइंट से, हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसी को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं इस पीडीएफ में और क्या है। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन किस टाइप से हमारा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप इस क्वेश्चन बैंक की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि इसी में से ही आपका पैसेज आ सकता है, या पैसेज थोड़ा दूसरे टाइप का भी आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि 100 में से 80% पेपर इसी में से बन जाए आपका, या 100 में से 100% पेपर आपका इसी में से बने। तो आप इसमें जो भी पैसेज दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट पैसेज है, अब इसमें जितने पैसेज दिए हुए हैं उतने पूरे नहीं आएंगे, कोई से भी 2 पैसेज आएंगे, जैसा कि हमने ब्लूप्रिंट में देखा। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को आप, पैसेज को करने का तरीका ये होता है कि हम 3 to 4 टाइम, 3 से 4 बार पैसेज को अच्छे तरीके से हम पढ़ें और इसके क्वेश्चंस को देखें और सही तरीके से इसके आंसर्स को लगा पाएं। अब जैसे हमारा एक पैसेज आता है, तो पैसेज में कम से कम हमारे देखो 5 क्वेश्चंस आएंगे इसके, तो 5 क्वेश्चंस के हमको सही तरीके से आंसर देना पड़ेंगे। अब पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए, तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए उसको कम से कम 3-4 बार अच्छे तरह से रीडिंग की जाए, उस पैसेज के अंदर ही हमें उसके आंसर अच्छे से मिल जाते हैं। अब आप इस पैसेज की तैयारी कर लीजिएगा, पैसेज नंबर 2 है, इस पैसेज को भी आप प्रैक्टिस करें, मतलब आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करें। ये हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं कि इस टाइप से आप स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं। पैसेज नंबर 3 दिया हुआ है, द रैपिड ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन। हर पैसेज को समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग तरीके से और भी वीडियो बनेंगी जिस पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस के बारे में जान रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे आएंगे। ये देखिए, पैसेज नंबर 4 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए देखो कितने पैसेज दिए हुए हैं। पैसेज नंबर 5, अगर आपको इन पैसेज की प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को बीच में रोक कर आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन हर पैसेज में दिए हुए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा पैसेज आएगा 5 नंबर का। ये वाला जो पैसेज है, रवि वॉज लेट फॉर वर्क। आगे मैं कोई ना कोई आपको एक पैसेज जरूर सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमने पैसेज को देख लिया, पैसेज के अंदर आने वाले 5 क्वेश्चंस को भी हम देख रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3 की भी आप प्रैक्टिस करें, इसको पढ़ के इसके आंसर निकालने की कोशिश करें। इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट स्कूल के हों, लेकिन अगर वो क्लास 10th में हैं, चाहे वो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वो अगर इस वीडियो को देख के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका काफ़ी सारा कोर्स कवर हो जाएगा और उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आप देख सकते हैं पैसेज नंबर 4, द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ।
और हम सेक्शन ए के लिए पैसेज को देखते जा रहे हैं। पैसेज 5, इन सब पैसेज की बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप अगर 2 पैसेज आपके आएंगे और आप इन सब पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आने वाले 2 पैसेज अच्छे से बन जाएंगे। अब देखिए सेक्शन बी एक राइटिंग सेक्शन आएगा जिसमें 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। अब आपको ना आता होगा नोट मेकिंग, इसमें पैसेज को पूरा हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और इसके ऊपर हमें एक टाइटल देना पड़ता है। और टाइटल हम देते हैं जो चीज़ बार बार रिपीट होती है और हमको टाइटल समझ में आ जाता है कि इसका टाइटल ये होना चाहिए। और इसी के साथ में हमें इसमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग नोट्स बहुत काफ़ी लेंथी बना देते हैं, पूरा पैसेज नोट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट में नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखें और अपने टीचर से भी एक बार इनसे कहिए कि वो आपको नोट मेकिंग बनाना सिखाएं। पैसेज 2 नोट मेकिंग में, एंड पैसेज 3 व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ यट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट। कई सारी आपको बुक्स या गाइड्स मिल जाएंगी जिसमें आपको इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया गया है आप तरीका देख सकते हैं। और मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा आगे नोट मेकिंग पे, पैसेज पे, कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाए। पैसेज 5, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आएगा पिक्चर कंपोजिशन पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। 75 वर्ड्स पे इस पर लिखना है। अब आपको एक आगे डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसमें जो जो बातें हो रही हैं इन सबको पॉइंट बना के लिखना पड़ता है। तो इसका भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आपको एक और पिक्चर दी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर पर भी कैसे हमें इंग्लिश में पॉइंट लिखना है वो भी हम देख सकते हैं। इनमें से कोई एक पिक्चर आ सकती है या कोई अलग टाइप की भी आ सकती है, लेकिन अगर आप इस पूरे क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्मल लेटर्स की बात होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यू आर मनस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा MP, राइट एन एप्लीकेशन टू। ये TC वाली एप्लीकेशन है। इसमें जो नाम दिए होते हैं बेटा वही नाम लिखने पड़ते हैं। इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जो नाम इसमें दिया होता है हमें अपना नाम खुद का नहीं लिखना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, बुक बैंक से आपको इश्यू कराना है बुक्स। तीसरा क्वेश्चन भी आपका है, उसमें फी कंसेशन के लिए है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका बैन ऑन द लाउड स्पीकर्स, इस पर भी आपको एक एप्लीकेशन याद करनी है। इन चारों में से कोई भी आपकी एक आ सकती है इस बार। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, यू आर दीपांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। आपकी बहन की शादी है और आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। दूसरा आपका है कि आपने सक्सेस हासिल की है, तो अपने फ्रेंड को आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। मतलब आपके फ्रेंड ने सक्सेस हासिल की है तो उसको बोलना है। तो कैसे लेटर लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है, वो भी आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तीसरा भी आप देख लीजिए, समर वेकेशन। और फोर्थ वाला है मनी ऑर्डर वाला, 1000 रुपीज़ मंगवाने के लिए। आप अभिषेक हैं और आपको अपने पिता को एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस पर एक ए से आएगा, इम्पोर्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड मोबाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, हेल्थ इज वेल्थ। इन जो भी 7 टॉपिक्स दिए हैं इसमें से 2-3 टॉपिक्स पर आप अच्छे तरीके से एक ऐसे को तैयार कर लें जिसमें से आप उस पर लिख सकें, ठीक है। सेक्शन सी इस तरीके से ग्रामर आएगी, इसको हम पूरा सॉल्व करवाएंगे। सेक्शन सी में इस ग्रामर की आप प्रैक्टिस कर लें कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा सही तरीके से पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करें। आपके साथ में ये मॉडल्स भी दिए हुए हैं कि पूरा की पूरा पेपर में नहीं आएगा लेकिन इसमें से ही पेपर में आएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है, संभावना है इस बात की। वर्ब है, टेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के साथ में प्रपोजिशंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको कराऊंगा प्रोवाइड। कंजक्शंस की भी आप कर लीजिए। जितना आप कर सकते हैं एग्जाम से पहले पहले उसको आप जरूर कर लें, फिर बाद में आप ये ना पछताएं कि है ना ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन थे और हमने किए नहीं। मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिए आप एक बार। तो इतनी सारी ग्रामर आपकी आएगी जो आपको कवर करना है। डू एज डायरेक्टेड भी आप देख लीजिए, इनमें से ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए।
आप इन सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। तरीका कैसा था करने का ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ और इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल्स जो भी हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड एंड समर एजुकेशन वर्ल्ड, तीनों को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन पर हर बार आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, टेक्स्ट बुक में से आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझा है तो आपसे ये सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, ये आप देखते जाइए क्वेश्चंस को। डस्ट ऑफ स्नो पोएम्स में से भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। कौन सी पोएम के कौन से राइटर हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएम में क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर एंड आइस के क्वेश्चंस देख लीजिए। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चंस देख लीजिए। इन सभी को ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। और टाइगर इन द जू इसमें से भी देख लीजिए। अगर आपके टीचर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इनको करने में, कंप्लीट करने में। ये जो फर्स्ट फ्लाइट, इसको भी देख लीजिए। लेसन नंबर 3 का है ये, सीगल वाला लेसन का। लेसन 3 में ब्लैक एरोप्लेन से भी कुछ आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव, इसको भी देख लीजिए। इनको सॉल्व करिए और पेपर से पहले पहले ना जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इन क्वेश्चन बैंक को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इनके आने में भी काफ़ी टाइम लगा है। अब आपके एग्जाम भी चालू होने, द बॉल पोयम, इसके भी कंप्लीट कर लीजिए आप। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसको भी देख लीजिए। अमांडा, ये जो पोयम है इसके भी देख लीजिए क्वेश्चंस। जितने भी चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में, उन्हें पूरे कवर करना है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, क्वेश्चन नंबर 10, पहले बात हमारी हुई थी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि देखो, ये जो पहला वाला पैसेज है, ये पैसेज है ना लेंच वाले लेसन का है। अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया है, अच्छे से स्टडी की है, आपको इसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ना है और नीचे इसी में से आपको आंसर देना है। अब एक्सट्रैक्ट 2 का भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिग्रेटेड ऑफ फील्ड, ये भी लेंच वाले लेसन का ही है। इसी के साथ में एक्सट्रैक्ट नंबर 3 को आप देख लीजिए। डॉक्टर जैनानी, मतलब ये नेल्सन मंडेला वाले लेसन का है। एक्सट्रो भी आप देख लीजिए। बताओ, इतना सारा कोर्स आपको कवर करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ये तो अभी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है, और सभी सब्जेक्ट में ऐसा है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6 को देखें। एक्सट्रैक्ट नंबर 7, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, ये लेसन नंबर 3 का है, ब्लैक एरोप्लेन वाला। एक्सट्रैक्ट नंबर 8, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, पोइट्री से भी आपके है ना क्वेश्चंस बनेंगे। और देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ये डस्ट ऑफ स्नो वाला है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ये फायर एंड आइस वाला है, उसमें से बनेंगे क्वेश्चंस आपके। पूरी पीडीएफ को आपको तैयार करना है। आप अपना एक टाइम टेबल डिसाइड करिए और डेली हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए, तब जाके आपका अच्छे तरीके से कवर हो पाएगा। और एग्जाम के टाइम पर आप यहाँ वहाँ से तैयारी न करते हुए बिल्कुल क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। अ लेटर टू गॉड में से आपको 9 क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेल्सन मंडेला में से भी 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सबको आपको याद करना है, आपने बहुत पहले भी याद कर लिए होंगे। ये जो फर्स्ट फ्लाइट में से 3 क्वेश्चन, ब्लैक एरोप्लेन के 8 क्वेश्चन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आपके 8 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका डस्ट ऑफ स्नो आएगा 4 क्वेश्चन, फायर एंड आइस के आपके 3 क्वेश्चन, टाइगर इन द जू के 4 क्वेश्चन, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स के भी 4 क्वेश्चन, द बॉल पोएम के 3 क्वेश्चन, अमांडा के 5 क्वेश्चन, और अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपकी जो दूसरी बुक है उसके भी 4 क्वेश्चन, थीप्स स्टोरी के आपके 4 क्वेश्चन, द मिडनाइट विजिटर के आपके 5 क्वेश्चन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के 7 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं आपके 75 वर्ड्स वाले, जिसको कम से कम आपको 8 से 10 लाइन में लिखना पड़ता है।
तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। नेल्सन मंडेला के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हेज फर्स्ट फ्लाइट के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ब्लैक एरोप्लेन के 2 क्वेश्चन। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री से। इसमें बताओ आपको 75 वर्ड्स के लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाइन में आंसर लिख दिया तो आपको जल्दी से मिल जाएंगे नंबर। आपको लेंथी लिखने पड़ेंगे इसके आंसर्स, वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। फायर एंड आइस में से 1 क्वेश्चन। द स्टॉप स्नो के 2 क्वेश्चन। टाइगर इन द जू, बॉल पोयम, अमांडा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स, ये दूसरी बुक है। आपको इसके भी 3 क्वेश्चन याद करना पड़ेंगे। अभी से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। ये जो कोर्स है सिर्फ फर्स्ट टर्म का है, आगे सेकंड टर्म का, फाइनल का, लेकिन आप इसी पर ही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल का जो भी सिलेबस आपका बन रहा है उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप ध्यान दें और इनको कवर करें। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी नॉलेज हो गया होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसी के साथ में ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और जो भी चैनल्स हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड, तीनों को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।